अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत्यकाल साथियों। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने विश्व की एक पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया, उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है कि खाड़ी देशों ने बड़ी प्रतिक्रिया दी और भारतीय सामान का बहिष्कार का आह्वान किया और अलग अलग बयान जारी किए और भारत सरकार से यह मांगने तक की मांग की। साथियों, सवाल सबसे बड़ा यही है कि मौजूदा सत्ताधारी भाजपा नफरत की, हिंसा की राजनीति को लगातार 8 साल से देश में कर रही है और आज देश को पूरी तरह से बांट दिया है। धर्म में, जाति में, क्षेत्र में देश को पूरी तरीके से बांट दिया है। क्या ऐसे पार्टी के प्रवक्ताओं के बयानों पर देश को जलालत सहनी पड़ रही है पूरे विश्व स्तर पर? खाड़ी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा ही 8 साल से ये सब कर रही थी, भाजपा ही इस सबको बढ़ावा दे रही थी, यहाँ तक कि नुपुर शर्मा या फिर नवीन कुमार का मामला इतना तूल न पकड़ा होता और खाड़ी देशों ने भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया ना दी होती तो शायद नुपुर शर्मा को आज भाजपा के टॉप लाइन की लीडरशिप में शामिल कर लिया जाता, क्योंकि यही वो लगातार करते रहे हैं पिछले 8 सालों से। अगर हम उस बयान को मान लें कि ये बयान किसी का व्यक्तिगत हो सकता है और व्यक्तिगत बयान है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो लगातार 8 साल से यही सब करा रही है। 8 साल से नफरत के नाम पर देश को बांट रही है। 8 साल से बेरोजगारी की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, विदेश नीति की बात नहीं करती, चाइना हमारे देश में घुस चुका है उसकी बात नहीं करती, लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आज ताजमहल में मंदिर तलाश रहे हैं, देश भर की मस्जिदों में शिवलिंग तलाश रहे हैं और इन सब से जो इसमें अहम मुख्य किरदार निभा रहा है भारत का मीडिया, ये भारत का मीडिया ना कहकर उसे भाजपा का प्रचार तंत्र कहना बेहतर होगा, गोदी मीडिया, जो सुबह से शाम तक नफरत की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है। क्या देश के लोगों में इतना भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे कि 8 साल से ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये लोग पिछले 8 साल से देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब 2014 में जो लोग उस टाइम, ठीक है कुछ युवा अब नए बच्चे हैं, उनको शायद 2014 का नहीं पता, हम हैं, हमारे आसपास हमारी एज के या हमसे बड़े लोग हैं, वो सब लोग 1 मिनट के लिए 2014 से पहले का वक्त में जाके देखिए कि भारत ऐसा था 2014 से पहले। 2014 से पहले भारत ऐसा था नहीं। 2014 से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है और आने वाला समय भारत का है। लेकिन आज हालात क्या है? आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, रुपया डॉलर का तो मामला ही खत्म हो गया है क्योंकि फासला इतना बढ़ चुका है, मीडिया बात नहीं करना चाहता, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब जो भारत की एक छवि थी विश्व में कि धर्मनिरपेक्ष देश, एक सैकड़ों रंग भेदों का देश, सैकड़ों भाषाओं का देश, अनेकों धर्मों का देश, एक साथ रहने वाला देश, जिसे दुनिया में मिसाल दी जाती थी जिस देश की, आज उस देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। और हमारी संवैधानिक संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी है भारत
के प्रति जवाबदेह हैं जो लोग, वो खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब कभी सच्चाई की तो बात ही नहीं करता, और जिस देश का प्रधानमंत्री ही सच ना बोले तो उस देश का भविष्य क्या होगा। आप 2014 से पहले की बात कीजिए, हमारा देश लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसके लिए कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत बना है, उसके लिए कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान की बलिदान दिया, श्री राजीव गांधी ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। और आज जो जिन लोगों के पूर्वज अंग्रेजों से माफ़ी मांगा करते थे, जिन लोगों के पूर्वज सैलरी लिया करते थे, आज वो लोग देशभक्त। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देशद्रोह, जिसने अपना एक बहुत बड़े परिवार से आता था, एक अमीर परिवार घराने से का व्यक्ति, सब कुछ छोड़ के, अपना जिंदगी का सब कुछ छोड़ के देश के लिए पूरी जीवन पूरा देश के लिए लगा दिया। जेल में रहा, 17-18 साल लगातार संघर्ष किया और देश का पहला प्रधानमंत्री बना। और जिस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी, आज उसी भारत में हवाई जहाज बनती हैं, लड़ाकू विमान बनते हैं। ये एक अलग बात है कि पिछले 8 साल में इस सरकार ने उन सब संस्थाओं को बेच दिया है चंद उद्योगपतियों के लिए। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो नुपुर शर्मा के बयान पर और नवीन कुमार के बयान पर जो इनको पार्टी से निकाला है भाजपा ने, क्योंकि एक तो खाड़ी देशों की कड़ी प्रतिक्रिया और भारतीय सामान के बहिष्कार का मामला था। अब जब भारत के सामान का बहिष्कार हो रहा था तो उसका लॉस किसे जा रहा था? उन्हीं चंद लोगों को जो इस सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। इसलिए सरकार, इस भाजपा ने तत्काल फैसला लेते हुए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ, बाकी लेटर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का टू नुपुर शर्मा जी, डियर मैडम, you have expressed view country of the party's position of various matters which is in clear violation of rule number 10A constitution of the Bharatiya Janata Party. I have been directed to convey to you that pending further inquiry you are suspended from the party and from your responsibilities इफ एनी विद इमीडिएटली इफेक्ट। ये ओम पाठक जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, ये उसने लेटर जारी किया। इस तरीके से भाजपा ने, क्योंकि इससे पहले कभी भाजपा ने ऐसा किया नहीं था कि किसी ने हिंसा की बात की हो, किसी ने नफरत की बात की हो और उसके खिलाफ कार्रवाई की हो। ये पहली बार हुआ था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह साथियों ये थी, ये आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट शब्दों में हेडलाइन में आपको पढ़ा के देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री इंटायर गल्फ टर्न अगेंस्ट इंडिया। इतिहास में पहली बार खाड़ी देश भारत पूरी तरह भारत के खिलाफ। मेजर गल्फ नेशन कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी ऑफिशियली रिलीज प्रेस नोट्स एंड एक्सप्रेस स्ट्रांगली कंडेमनेशन, एंगर एंड डिस्प्लेजर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट our BJP leaders hateful remarks against Prophet Muhammad. BJP's hate politics, BJP की नफरत की राजनीति destroyed India's reputation. भारत की छवि को बर्बाद कर रही है। ये इसका कारण था जो भारत को भाजपा को आनन फानन में नुपुर शर्मा और उनको पार्टी से निकालना पड़ा। हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को पार्टी से निलंबित करना क्या काफ़ी है? विश्व की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उसके नबी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर कुछ जो मुस्लिम कंट्रियां उसका विरोध करती हैं, तो भाजपा अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालती है। लेकिन अब भी सवाल ये नहीं है कि पार्टी से बाहर निकाला या नहीं निकाला। पार्टी का मसला नहीं है भाजपा पार्टी से निकाले या ना निकाले। मसला ये है उनके कानून के मुताबिक उन्हें सजा कब दी जाएगी।
मैं ये कहता हूं खुलेआम, हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ एनएसए लगाकर जेल में नहीं डाला जाएगा। नबी की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी दुनिया जानती है कि एक मुसलमान अपनी जान भी दे सकता है, एक मुसलमान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्ताख नबी को कभी माफ नहीं कर सकता। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.